हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ईएसटी क्लासेस ऑल सब्जेक्ट पर। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं? कक्षा 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये कक्षा 9वीं से आईएएस तक काम आता है। तो समास के बारे में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे, वो भी बाई ईएसटी क्लासेस ऑल सब्जेक्ट के चैनल से। तो समास क्या है? समास है संक्षिप्त करना ही समास है। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा द्वंद्व समास है, दूसरा दीर्घ समास है, तीसरा तत्पुरुष समास है, चौथा कर्मधारय समास है और पांचवा हमारा अव्ययीभाव समास है। इसके बाद हम बात करें छठवां बहुब्रीहि समास है। तो इन सबकी जो ट्रिक होती है निकालने की कि कौन सा समास है, तो जब हम द्वंद्व समास को देखेंगे तो इसमें योजक चिन्ह का लोप रहता है, अर्थात जब हम समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह की जगह पर और लग जाता है, जैसे माता और पिता। ऐसे जो दीर्घ समास है इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा। और ऐसे जो तत्पुरुष समास है इसका जो होता है रूल, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है और कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। और इसका जो पहचान है या जो के समान, अभी हम आप लोगों को डिटेल में बता रहे हैं। और अव्ययीभाव समास में उपसर्ग होता है, पहला शब्द जो होता है उपसर्ग होता है। और बहुब्रीहि समास में अधिक देवी देवताओं के नाम आते हैं, तो इसमें पहचान कर सकते हैं ये समास हमारा बहुब्रीहि समास है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना समास द्वंद्व समास। तो हमारा रहा द्वंद्व समास, आप देख सकते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद अर्थात दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, अथवा इसमें दोनों पद मुख्य होते हैं। हर समास में कितने पद होते हैं? 2 पद। तो इसमें जो दोनों पद हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, जब मतलब विभक्ति करते हैं तो और लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे माता और पिता, इसमें योजक चिन्ह आया तो किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और आ जाएगा, माता और पिता। इसी प्रकार से मामा और मामी का समास विग्रह करेंगे, मामा और मामी। तो जो और आ रहा है तो किसका है? द्वंद्व समास का। ऐसे हमारे जो दूसरा समास है दीर्घ समास। दीर्घ समास की बात करते हैं, ये रहा हमारा दीर्घ समास। दीर्घ समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो दीर्घ समास कहलाता है। अर्थात पूर्व पद मतलब पहला पद से 2 पद होते हैं, तो पहला पद जो है इसका वो संख्यावाची होगा। जैसे हम सोचते हैं ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के समास में देखिए यहाँ भी संख्या ही रहेगी, मतलब ट्रिक में अगर पहचान करेंगे तो संख्या जैसे 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 1 2 नहीं रहेगी। ये रहेगी हिंदी में, जैसे त्रि हो गया, चौ हो गया, नौ हो गया, सप्त हो गया, ऐसे रहेगी, मतलब शुद्ध हिंदी में संख्या रहेंगी। तो पहला हमारा जो उदाहरण है त्रिकोण, इसमें क्या आ रहा है? त्रि। त्रि का मतलब होता है 3, अर्थात 3 कोणों का समूह। इसके बाद आता है त्रिभुज, देखिए इसमें भी त्रि आ गया, अर्थात 3 भुजाओं का समूह। चौराहा, इसमें चौ आ गया। चौ क्या? पहला पद इसमें क्या है? संख्यावाची। चौ का अर्थ होता है 4। इसके बाद में नवरत्न। नवरत्न में देखिए यहाँ पर 9 आ गया। 9 का होता संख्या 9, जो इसे हम कहते हैं यही 9 नवरत्नों का समूह। इसके बाद में सप्तऋषि की बात करते हैं, तो सप्त जो आया है इसमें सप्त, सप्त मतलब 7 होता है, अर्थात 7 ऋषियों का समूह। तो जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, वह समास दीर्घ समास कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास। जिस समास में कारक चिन्ह ऐसे होते हैं, कारक चिन्ह का लोप होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसकी ट्रिक है, समास विग्रह करने पर आपको को मिल जाएंगे, के मिल जाएगा, के लिए, और से मिल जाएगा, में मिल जाएगा और पर मिल जाएगा। अगर ये समास विग्रह पढ़ने पर ये 4-5 टॉपिक आते हैं तो कौन सा समास होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे आंचल रहित, आंचल से रहित क्या होगा? इसका आंचल से रहित समास विग्रह होगा। तो यहाँ पर देखिए से मिल गया, ए वाला से यहाँ पर मिल गया, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ से भ्रष्ट, किससे? पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर हमें से मिल रहा है, इससे मिल रहा है तो किस समास का होगा? तत्पुरुष समास का। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को जो मिला हमारे, ये देखिए समास विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा? को भी मिल सकता है। गौशाला, अर्थात गायों के लिए शाला, अर्थात गौों के लिए शाला, तो इसमें के लिए आ गया, के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे हमारी क्या है? पहचान है। इन ट्रिकों से हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं कौन सा समास है। इसके बाद हम बात करते हैं सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त देखो, सेवा से निवृत्त, किससे निवृत्त? सेवा से निवृत्त। तो इसमें देखिए से मिला है, तो से का मतलब क्या होता है? पुरुष समास। ये हमारी सब रही कुछ ट्रिकें। इसके बाद हम बात करते हैं बाद हमारा आता है कौन सा समास? कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, कर्मधारय समास कहलाता है।
इसकी जो ट्रिक होती है निकालने की, विशेषता बताने वाले समास को ही कर्मधारय समास करते हैं। अर्थात ऐसे समास जो व्याख्या करते हैं किस बात की, किसी तीसरे मतलब किसी की विशेषता बताते हैं। व्याख्या करने पर है जो या क्या समान आता है, ये भी ट्रिक हमारी कि बीच में जब व्याख्या करेंगे तो है जो हमको मिल जाएगा और क्या समान मिल जाएगा, तो हम कौन सा समास जान जाएंगे कि है कर्मधारय समास। हमें क्या पता हो जाएगा कि कर्मधारय समास है। तो इसे उदाहरण हमारा है नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल। यहाँ पर देखिए है जो मिला, क्या मिला, है जो, और नीला है कमल। एक इसकी मतलब कमल की विशेषता बता रही है कि कमल नीला है, गुलाबी है, लाल है, ये सब क्या हुई, विशेषता हुई, एडजेक्टिव हुआ। तो जिसमें एडजेक्टिव अर्थात विशेषता बताई जाए कौन सा समास होगा, वो कर्मधारय समास होगा। भैया आसान तरीके से एकदम समझ लो। इसके बाद जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, इसमें देखिए के समान आ गया, ये जो हम बात किए थे के समान, देखिए यही के समान यहाँ पर आ गया। तो ये सब क्या है, ट्रिक है, इन ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हो, वरना रटते जाओ भूलते जाओगे। और एक ट्रिक एक बार याद कर लेना तो ज़िंदगी भर सफल हो जाओगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पर देखो है जो आया। इसके बाद हम चौथे नंबर की बात करते हैं पीताम्बर, पीला अर्थात पीत मतलब क्या होता है, पीला, पीला है जो वस्त्र। तो ये कौन सा समास होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, जो भैया बहुत लोग तो इसमें गड़बड़ा ही देते हैं, कोई बहुत मुश्किल ही कर पाता है, क्योंकि जैसे रातों रात इसमें योजक चिन्ह है, अब इसमें भाई तो कोई उपसर्ग लगा नहीं है। अब हम कैसे पता करें कि यह है अव्ययी भाव समास या कौन सा समास है। तो अगर सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची है, मतलब एक ही है, मतलब एक ही चीज़ है दो बार, जैसे रात ही रात ये दो बार है, एक ही चीज़ क्या है, दो बार है, तो कैसा समास होगा, अव्ययी भाव। लेकिन अगर यही योजक चिन्ह के साथ आ जाए उल्टा, जैसे यहाँ पर देखते थे हम पहले द्वंद्व समास में देख चुके हैं, माता प्रयत अगर विलोम आता है, क्या आता है, विलोम, जस्ट उल्टा, तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर वही शब्द दो बार आता है, जैसे रातों रात या दिन दिन, अर्थात इसका क्या व्याख्या होगा, दिनों दिन, अर्थात एक ही शब्द अगर दो बार आता है तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो इस समास को जरा ध्यान से भैया पढ़िए, बहुत काम आने वाला है, हमें IAS तक का परीक्षा में पूछा जाता है समास। इसके बाद हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास, किसकी बात करते हैं, बहुब्रीहि समास की, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थबोध होता है। अर्थात इन जो दो पद होते हैं ये किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। और इसकी जो ट्रिक होती है वह समास जिसमें दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और दूसरी ट्रिक क्या है, अधिकतर देवी देवताओं के उपनाम, अर्थात जो देवी देवताओं के उपनाम हैं वही इसमें ज़्यादातर आते हैं। तो हम बात करते हैं उदाहरण के हिसाब से, दशानन, 10 मुख हैं जिसके आनंद का होता है अर्थात मुख, 10 का अर्थात होता है 10। अब भाई यहाँ पर देखिए गिनती भी पहले लगा है और नन भी लगा है, तो इसको भाई गलती से द्विगु मत मान लेना है। क्या मत मान लेना, द्विगु समास मत मान लेना कि संख्यावाची आ गया तो द्विगु समास हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए द्विगु समास में क्या होता है, संख्या तो रहती थी, 3 हो गया, ऐसे 10 हो गया, तो 10 भी तो एक संख्या है। लेकिन इसे ये नहीं मानना, क्योंकि ये तीसरे दोनों शब्द मिलकर किधर एक तीसरे और संकेत करते हैं, रावण के उधर, अर्थात 10 मुख जिसके अर्थात रावण। ऐसे हमारा दूसरा उदाहरण नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी का। तो ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तीसरा उदाहरण में लंबा उदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थात होता है पेट, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश जी का पेट लंबा है। इसके बाद में चौथा हमारा रजनीचर, चर मतलब रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। फिर पांचवा हमारा है चक्रपाणि, चक्र है हाथों में, पाणि मतलब होता है हाथों में धारण या धारण किया, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी। तो ये रहे हमारे कुछ समास। अब ये तो हम समास भाई पढ़ लिए हैं आसानी के तरीके से, ये पांचों समास छठों समास जो मतलब जितने भी समास थे सारे समास हम देखिए आसान तरीकों से पढ़ लिए हैं। अब भैया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आ गया हो आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, आप भी एजुकेशन से संबंधित हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको डेली अपडेट होते रहेंगे।